नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसआरएफ के बारे में, जो इंडिया के सबसे बड़े एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। और इस कंपनी का शुरुआत हुआ था 1970 में, मतलब एक अराउंड 60 साल की, सॉरी 50 साल 55 साल की कंपनी हो बन चुके हैं। और इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, करीबन 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी में पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया के अगर कोई भी सेक्टर सबसे तेजी से अगर रिटर्न दिया है वो है केमिकल सेक्टर। और एसआरएफ एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको एक चीज़ों को नोटिस हमेशा करना होगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज में एक चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है कि एसआरएफ जैसे कंपनी 8 लाख, मैं एक बार लिखना चाहूँगा, 8 लाख% का रिटर्न दिया है। मैं कोई 8 लाख का टोटल परसेंटेज, मतलब 8 लाख का रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, 8 लाख% का रिटर्न कर रहा हूँ। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। मैं बहुत बार इसको प्रूव करके भी आपको दिखा चुका हूँ। अब गूगल में जाकर एसआरएफ शेयर प्राइस बीएससी लिख लेना, तो वहाँ पे आपको लाइफ टाइम का इसका चार्ट देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो लोगों का क्वेश्चन है कि क्या फिर से कंपनी 8 लाख बन सकते हैं, 8 लाख% दे सकते हैं, मेरे मतलब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है नो। क्योंकि वो कंपनी एक टाइम बहुत छोटा था, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी था। तब से लेकर कंपनी आज तक एक लार्ज कैप बनने तक जो सफ़र किया है, उस सफ़र के कारण ही कंपनी का इतना रिटर्न मिला। और अभी फिलहाल के लिए भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अगर उस रिटर्न के रेशियोज को देखेंगे तो आपको कंपनी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला। 30% 10 साल में, 5 साल में 30%, 1 साल में, 3 साल में 20%। हाँ, 1 साल में क्या है, नेगेटिव। यही एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं आपको कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वॉरेन बफेट जी की एक बात बता रहा हूँ। वॉरेन बफेट जी का यही कहना है, अगर कोई अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते दामों में शेयर दे रहा है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक ठाक है, और उस कंपनी के ऊपर 1 साल में कुछ खराबी आया, इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपनी इस खराब टाइम में भी खुद का सेल्स को, खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट बार कंपनी लॉसेस कर बैठे, ऐसे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर के हालत बिगड़ चुके हैं, जो लास्ट 2 ईयर्स में, जिसके चलते एसआरएफ के ऊपर भी बहुत पिटाई हुआ है। सिर्फ एसआरएफ नहीं, इस सेक्टर के सारे कंपनीज को देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको आसान हो जाएगा। देखिए, सारे कंपनीज को देखेंगे तो सारे कंपनीज में क्या है, लॉसेस आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे पीडीलाइट से प्रॉफिट में है, तो पीडीलाइट केमिकल सेक्टर से बिलोंग तो करते हैं, मगर कंपनी का बिजनेस कुछ अलग है। कंपनी का अधिसा प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस है, तो वो केमिकल्स को लेकर कोई अधिसा प्रोडक्ट बनाते हैं, और एसआरएफ जैसे कंपनी केमिकल्स को ही बनाते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मेरा खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, मुझे लगता है इस कंपनी अभी से जर्नी शुरू हुआ है, फ्यूचर में एक बड़ा धमाका करने का चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी इस बार भी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया करीबन 2200 करोड़ के आसपास। और कंपनी कितना कर्जा लिया और कितना कर्जे को रीपेमेंट किया वो देख लीजिए। कंपनी टोटल 1000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, और 1400 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास कर्जा इस बार लिया। और इस बार कंपनी रीपेमेंट भी किया, क्योंकि पहले जो कर्जा था उसको टाइम टू टाइम रीपेमेंट भी कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है, 0.50 के नीचे है, मतलब बेस्ट तरीके से कर्जे को कंपनी मेंटेन कर रहा है। और एसआरएफ के ऊपर इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ। और बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट अलग लेवल से बिल्ड कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 8.5%, एफएस के पास 20%, और पब्लिक के पास, सॉरी प्रोमोटर के पास 50%, और पब्लिक के पास कितना है, 14%। तो बाकी होल्डिंग किसके पास है, बाकी होल्डिंग है अदर्स के पास, मतलब डीएस के पास, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास। तो कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर हर कोई रहना चाहते हैं। तो प्रोमोटर तो पहले ही 50% मान लेकर बैठे हुए हैं, तो मतलब कंपनी में दम है, इसीलिए प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर आज तक कोई भी मान नहीं बेचा। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो एसआरएफ के ऊपर मुझे एक शानदार तरीके से ट्रेड मिला, एक काफ़ी धन पैटर्न्स मिला था, और ब्रेकआउट होने के बाद बिग क्रैश हो गया। तो बिग क्रैश होने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर एंटी लेवल से, जहाँ पे एंटी बना उस लेवल से अगर 20% गिरे तो मैं जरूर यहाँ पे एवरेज करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है 20% गिरने में बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज कंपनी के लिए एक सपोर्ट बन रहा है।
यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से सपोर्ट फेस कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो टाइम लग सकता है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले, 2025 से पहले केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड इतनी जल्द से जल्द फुलफिल नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल लिमिटेड के ऊपर मुझे एक शानदार तरीके से ट्रेड मिलने जा रहा है। वो ट्रेड किस तरीके से मुझे मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शानदार तरीके से टारगेट मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्रेड क्यों डिसीजन ले रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस में उतना आपको खासियत अभी देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ा सा हाई है, डेप्थ एकदम कम है, इनकम अच्छा हो रहा है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 10 रुपीज़ के आसपास है। तो कितना अर्निंग पर शेयर है वो मैं आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से दिखा दूँ। तो पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा था। अभी कंपनी इस बार अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चला गया। अभी नेगेटिव में गया, इसके पीछे रीज़न भी तो कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल रीज़न है। कंपनी के ऊपर एक्चुअली नेगेटिव होने के पीछे रीज़न है कंपनी के ऊपर आदर्श इनकम, जो देखा जाए 860 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार नेगेटिव आदर्श इनकम रिप्रेजेंट किए। तो कंपनी के ऊपर खुद का बिजनेस के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए कंपनी की जो पेरेंट बिजनेस है उसमें 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले सालों की तुलना से 50% कम है। तो कंपनी काम कर रहा है, कंपनी के ऊपर दिक्कत है, इसीलिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ उस पैटर्न के बेसिस पे देखिए कंपनी के ऊपर एक रॉकेट की तरह जंप देखने को मिला था, एक कुछ गुड न्यूज आने के कारण। और यही रॉकेट की तरह के तरीके से जंप जो है वो एक पोजीशन दिखा चुके हैं, मतलब एक रेंज बना चुके हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बने, जो निकल कर है करीबन 42%। और इसी बाइंग कैंडल के स्ट्रेटेजीज के बेसिस में मैं किस तरीके से काम करता हूँ, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब यहाँ पे जो लेवल है 944 का, इस लेवल को जब भी टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंट्री बनेगा। और मेरा टारगेट कहाँ पे बनेगा, इस हाई लेवल तक जहाँ पे हाई किया था लास्ट ग्रीन कैंडल, जो निकल कर है करीबन करीबन 1355 रुपीज के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने जा रहा है 944 से 1355, मतलब 42% के आसपास गेन है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करने के बाद ही इस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत रिस्की होते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा मेरे सारे डिटेल्स को देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत करना। हमेशा आपको एक चीज को मैं बार बार बोलता हूँ कि डिटेल्स में देखने के बाद एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो मेरे ओपिनियन जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना आपका काम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो टेक महिंद्रा लिमिटेड आप सभी जानते हो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आईटी सेक्टर के लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी 13,700 करोड़ से 12,800 करोड़ बना, मतलब सेल्स का ग्रोथ कम हुआ। और एक्सपेंस देखिए कंपनी का सेम टू सेम है, बराबर एक्सपेंस है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से 660 करोड़ बना, मतलब 50% नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुके हैं। और यही कारण है, यही वजह है शेयर में आईटी सेक्टर में एक वीक फॉल होने का। तो देखिए टेक महिंद्रा के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से पोजीशन बना है कप विद 100 पैटर्न्स का। और देखिए फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए एंट्री होने के बाद कंपनी वही रेंज के ऊपर ट्रेड काम कर रहा है, मतलब ऊपर जाने का वो नाम ही नहीं ले रहा है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब वो डाउन साइड का ट्रेड में है। तो डाउन साइड का अगर ट्रेड में रहे तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि हमेशा आपको सपोर्ट रेंज को ढूंढना है। तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 1093 के आसपास। इस लेवल तक सपोर्ट मिलने का चांसेस है। इस लेवल तक सपोर्ट मिले तो ऑब्वियसली यहाँ से एक बाउंस बैक करने का कोशिश जो जरूर करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी का अगर रिजल्ट खराब है तो क्या कंपनी सचमुच बाउंस बैक करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि रिजल्ट खराब हुआ तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनी के ऊपर तो बनेगा। फिर भी आईटी इंडस्ट्रीज में टेक महिंद्रा एक जाने माने कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का रैंकिंग देखा जाए तो टॉप 6 में है। तो मार्केट कैप वाइज कंपनी का कंपनी का रैंकिंग टॉप 6 में देखने को मिला। और कंपनी का हालत आज बुरी तरीके से खराब है, क्योंकि बाकी कंपनीज का नेट प्रॉफिट फिर भी देखा जाए तो उतना खराब भी नहीं है,
जो टेक महिंद्रा के ऊपर सबसे खराबी देखने को मिला। तो जो करेक्शन अभी हो रहा है, मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है, और जो लेवल मैंने आपको मार्किंग करके दिया, उस लेवल तक आने का चांसेस मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस टेक महिंद्रा के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो एक अलग लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाया, एफएस ने कुछ होल्डिंग को बेचा, प्रोमोटर ने कोई भी होल्डिंग्स को नहीं बेचा, बाकी डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो हर इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का होल्डिंग है। और एक चीज मैं और भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँ, कंपनी का जो कैपेक्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार भी अच्छा खासा कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, करीबन 750 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है। तो बाकी आप एक बार इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है स्प्लिट का अपडेट। देखिए कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया अभी है, फिलहाल के लिए है। तो कंपनी 14 तारीख को उस फेस वैल्यू को 1 रुपया करने वाला है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 से देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।